अब तक मैंने तेलुगु, मराठी, महाराष्ट्रियन तो मैं हूँ तो मराठी से स्टार्ट किया था। सो बेसिकली मराठी, तेलुगु, हिंदी में कर चुकी हूँ, भोजपुरी में कर चुकी, रिलीज़ नहीं हुई है, गुजराती में कर चुकी हूँ और अभी छत्तीसगढ़ी, 6 लैंग्वेजेस। स्टेज शोज़ करती थी, रिलेटिव्स या शादियाँ कुछ होती थी तो मैं हमेशा डांस करने पहुँच जाती थी। स्कूल में स्टेज परफॉर्मेंसेस होते थे तो मैं चली जाती थी। कैरेक्टर निभाना एक ठीक तक है, लेकिन हाँ, अगर कोई चोरी कर रहा हो या किसी ने कोई बात छुपाई हो या कुछ हो ना तो मुझे जल्दी पता चल जाती है। तो मूर्ति जाके लुगरा, मूर्ति जाके लुगरा, मैके के चिन्हा मूर्ति जाके लुगरा, दाई दादा के दुलार, भाई बहनी के प्यार, दाई दादा के दुलार, भाई बहनी के प्यार, मैके के चिन्हा मूर्ती जाके लुगरा, त्याचा नाही भरवसा तोर राहीना, राखली मी मर्जी तुमच्या जोडीनं मी आले, फिरतीच्या या रंगीराया चिंबोली मी झाले, राया सोडा आता तरी काळ नाही बरी, पुन्हा भेटू कवा तरी साजना, मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजले की 12, मला जाऊ द्या ना. नमस्कार मित्रों, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे चैनल में बहुत खूबसूरत अभिनेत्री कल्याणी जी आई हुई हैं, जिनकी आंखें तो बहुत प्यारी है, सुंदर है और मन करता है कि उस पर कविता लिखूं, गीत लिखूं, पर आज उनको देखकर सब कुछ सत्यानाश हो गया। अब बस सिर्फ बातें करने का मन कर रहा है और उनको देखने का मन कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतनी शानदार मुस्कुराहट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद। आप बहुत सारी फिल्मों में काम कर रही हैं, कितनी भाषाओं की फिल्मों में अब तक काम कर चुकी हैं? अब तक मैंने तेलुगु, मराठी, महाराष्ट्रियन तो मैं हूँ तो मराठी से स्टार्ट किया था। सो बेसिकली मराठी, तेलुगु, हिंदी में कर चुकी हूँ, भोजपुरी में कर चुकी, रिलीज़ नहीं हुई है, गुजराती में कर चुकी हूँ और अभी छत्तीसगढ़ी, 6 लैंग्वेजेस। मराठी में एक बहुत बढ़िया उसमें डांस है और आपको डांस बहुत पसंद है। जी हाँ। तो इस तरह से कोई डांसिंग प्रोजेक्ट आप किए हैं? डांसिंग प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है ना कि कोई भी फिल्म आती है तो सबसे पहले मुझे डायरेक्टर प्रोड्यूसर यही पूछते कि अच्छा डांस आता है। मैं बोली हाँ सर, बहुत अच्छे से आता है। सो हाँ, जब मेरी तेलुगु फिल्म में मुझे कास्ट किया गया था तो सबसे पहले मुझे पूछा गया था डांस आता है? मैं बोली हाँ, बहुत अच्छे से आता है। उसके बाद एक्शन कर लोगी, फाइटिंग? बोली हाँ, मैं वो भी कर लूँगी, आप बताइए। सो तेलुगु पिक्चर में मेरा निगेटिव कैरेक्टर था, हीरो के साथ फाइटिंग और सब था। तो हाँ, मतलब डांस और वो सब तो बहुत अच्छे से आ जाता है। अभी भी सर ने यही पूछा, उनको तो पता भी था विजय सर को कि डांस वांस तो कर ही लेगी। सो चाहिए होता है ना एक कलाकार को डांस आना और सारी चीज़ें, एक फिल्म का ही वही सब मसाला होता है। तो लोगों को कैसे पता चला कि आप हीरोइन बन सकती हैं? लोगों को नहीं पता चला, सच बताओ, पहले मुझे पता चला। मैं बचपन से ही डांस करती थी तो मम्मी, मैं स्टेज शोज़ करती थी, रिलेटिव्स या शादियाँ कुछ होती थी तो मैं हमेशा डांस करने पहुंच जाती थी। स्कूल में स्टेज परफॉर्मेंसेस होते थे तो मैं चली जाती थी। सो मैं डांस करती आई थी, बट मैंने एक्टिंग के लिए कभी ऐसा सोचा नहीं था। बट मुझे टीवी देखने का बहुत शौक था। सो मैं बचपन से मतलब बहुत, मैं ऐसे 8-10 घंटे टीवी देखती थी। पढ़ाई में भी अच्छी थी लेकिन टीवी देखना मैं नहीं छोड़ती थी। तो माधुरी दीक्षित जी को देखती थी, सबको देखती थी, उनको देख के मैं डांस सीखा था। डांस मैंने कभी ऐसा ट्रेनिंग नहीं लिया था। सो जब जैसे जैसे फिर बड़ी होती गई, स्कूल कॉलेज हुआ, सब हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं एक्टिंग भी करना चाहिए। मतलब ये जैसे सब लोग टीवी में दिखते हैं ना, मुझे भी जाना है यहाँ पे, बस मुझे वो जो स्टेज पे जाना है, मुझे उस कैमरा के सामने जाना है। कहाँ कैसे जाना है मुझे नहीं पता था, बट मुझे टीवी में जाना है। तो मैंने ऐसे घर वालों को बोलना शुरू कर दिया था। और फिर ऐसी मेरे कॉलेज में, मैं जब बीटेक कर रही थी कॉस्मेटिक में, तो वो एक होता है कि आप जो चीज़ सोचते हो या होता है ना, मैनिफेस्ट हो जाता है, तो आपको
भगवान उसी दिशा के तरफ लेके जाते हैं या वो रास्ता मिल ही जाता है। तो मेरे कॉलेज में फिर ऐसे ड्रामा कंपटीशन या कुछ तो स्टार्ट हुआ और मुझे किसी ने ऐसे ही पूछ लिया कि करेगी क्या थिएटर, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोले ठीक है, क्यों नहीं, श्योर। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। मुझे तब सिखाया गया, एक्टिंग फर्स्ट टाइम मैंने किया और मुझे सेंटर में ही रखा गया। तब भी उन्हें ऐसा लगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ, उनका कहना था। बोले ठीक है। तो फिर डायलॉग्स याद करना, थिएटर करना, तब से मैंने थिएटर शुरू कर दिया था कुछ तो 2013 से मैंने थिएटर शुरू कर दिया था। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार हाँ, मैंने थिएटर तो कर लिया, डायलॉग्स भी याद कर, तो मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। फिर कुछ लोग जुड़े, ग्रुप जुड़ा, हम लोग शॉर्ट फिल्म्स करते रहे, नागपुर में ही सब करते रहा। और फिर जब मुझे लगा कि मुझे मुंबई जाना चाहिए, तो ऑफ कोर्स घर वाले ऐसे मानेंगे नहीं। तब तक मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया था बीटेक कॉस्मेटिक में। सो मैंने वो घर वालों को कह दिया कि मैं मुंबई जाके जॉब करूँगी। सो मैं मुंबई गई जॉब के इससे, कुछ टाइम जॉब ढूंढा, जॉब भी किया। और साथ ही साथ तभी भी ऐसा हुआ कि मेरे जो मैं जिनके साथ रह रही थी वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो वो मुझे सेट पे लेके जाते थे, शूट पे लेके जाते थे, फिर छोटा मोटा रोल कर ले, यहाँ कर ले। तो ऐसे करके मेरी जर्नी शुरू हो गई। मैंने जब जस्ट सोचा था, पर मेरी जर्नी शुरू हो गई। फिर नागपुर से भी कांटेक्ट थे, तो विजय सर से किसी से कांटेक्ट हुआ। उन जब मराठी फिल्म बना रहे थे तो उन्हें कांटेक्ट मिला मेरा, तो मुझे उनकी फिल्म में जब काम करने का मौका मिला। और फिर जब तीजा के लुगरा का समय आया तो उन्होंने फिर से मुझे कुछ 2-3 कोरोना बीत गया, सब बीत गया। उसके बाद मुझे ऐसे पूछा कि छत्तीसगढ़ी फिल्म कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि मुझे काम करना है, मुझे कैमरा के सामने जाना है, वो किसी लैंग्वेज में हो या छोटा कैरेक्टर हो, बड़ा कैरेक्टर, कुछ भी हो, मुझे बस कैमरा के सामने काम करना है। जब उन्होंने कहा लीड है, तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं तो कर लूँगी। तो मैंने एक मोबाइल से ऑडिशन रिकॉर्ड करके उन्हें भेज दिया कि ये डायलॉग्स है। डायलॉग्स मुझे याद हो जाते हैं, आप कुछ भी दे दो कोई भी लैंग्वेज में, वो अच्छे से याद करके मैं बोल लेती हूँ। लेकिन उसके बाद आप बोलने के लिए बोलेंगे, भाषा मुझे इतनी जल्दी नहीं आती है, लेकिन डायलॉग्स मैं याद कर लेती हूँ। तो मैंने उन्हें भेजा, उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि तू कर लेगी तो तू आज, हम लोग छत्तीसगढ़ी फिल्म बना रहे, ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने तीजा के लुगरा 1 का भी सब स्टोरी बताया, मैंने देखी वो सब। मैंने चलो अच्छा है, कुछ अच्छा मिल रहा है तो क्यों मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो जहाँ यदि आप रायपुर में रहती ना, हाँ, तो मैं आपको एंकर के लिए बुला लेता। एंकरिंग के लिए? अच्छा क्यों? वो इसलिए हाँ। क्योंकि बस मैं बोलना शुरू किया और आप तो मेरी बोलती बंद कर दी है। अभी तो प्रमोशन स्टार्ट हुए ना, ऐसे होता है। अभी वहाँ तो था कि चलो काम करना, बात करते रहते, सबसे मिलते। अब आपसे ऐसा ना थोड़ा, आप भी जॉली नेचर के, और मुझे मेरा एक होता है कि एक एम्बियंस बन जाता है, तो फिर मैं बात करना शुरू करती, तो मैं करते रहती हूँ। चलिए इतनी स्वतंत्रता है, पूरा शो आपका है। जी शुक्रिया, है शुक्रिया। भले शो तक के लिए सही, एंकर भी आप ही का है। तो जाहिर सी बात है, जब बचपन में हम डांस करते हैं, बहुत सारे परफॉर्मेंस करते हैं, पैसे भी बहुत मिलते होंगे। हाँ वो तो है ना, कि रिश्तेदार हाँ, कि कंजूसाई तो नहीं नहीं, किया ना? नहीं उस वक्त तो हाँ, वो तो रेडी रहते थे। गणपति में वगैरह भी स्टेज परफॉर्मेंस होते, किसी को अच्छा लग जाता, चलो ऐसे दे दिए पैसे। तो हाँ, पैसे डांस से तो मैंने हाँ कमाया। फिर मैं क्लासेस भी घर में ले लेती थी, तो डांस से तो मैंने स्टार्ट, मेरा वो जो पेमेंट आना होता है ना, एक इंसान कमाई होता है, वो मेरा डांस से ही हुआ था। तो जब किसी समय किसी प्रोजेक्ट से पैसा आता है, तो उसका पहला उपयोग क्या करते हैं आप? सौंदर्य प्रसाधन खरीदने में? अगर नहीं है तो हाँ, सौंदर्य प्रसाधन के नहीं है मेरे पास, कॉस्मेटिक्स तो हाँ, नहीं तो रखे रहती हूँ। पहले स्टार्टिंग में तो मैं मुंबई में रहती थी, तो रेंट देना और सारी चीज़ें पहले सब देखना पड़ता था। अभी चलो घर है मुंबई में, सो बाकी चीज़ें ही देखभाल है, तो वो सब पहले ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा सब कर लेती हूँ। अभी जैसे आप फिल्मों में आप काम कर रही हैं, आप में एक्टिंग भी है, आप मुस्कुराती भी बहुत बढ़िया है, देखती भी बहुत बढ़िया है, तो इसका कितना फ़ायदा मिलता है आपको? अच्छा खासा फायदा मिल जाता है, क्योंकि मैं कैमरा पे ना एक्चुअली क्योंकि मैं कैमरा पे एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट दिखती हूँ। जब भी लोग मुझे देखते हैं और फिर टीवी पे या किसी देखते हैं, यार तुम कितनी अलग लग रही है, तुम सामने में जो पहली बार देखते ना, यार आपको वहाँ देखा था, आप कितने अलग थे। मैंने हाँ, मैंने भी खुद में यही देखा था, जब मैं आईने में देखती थी, यार नहीं मैं आईने में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कैमरा पे ज़्यादा अच्छी लगूंगी। आज भी किसी के साथ फोटोज या कुछ निकालते तो सब कहते हैं यार तुम्हारे फोटोज अच्छे आते। मैं हाँ, मैं कैमरा फेसिंग ही बनाया, मेरा ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए बनाया है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मुझे मिल जाता है। बचपन से आप अभिनेत्री बनना चाहती थी कि कुछ और बनना चाहती थी और कुछ और बन गए?
मेरे माइंड में तो अभिनेत्री का ही था, बट वो एक होता ना कि घर वाले आते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं नहीं तू डॉक्टर कर लेना, तू इंजीनियरिंग बन जाना, तो साइड बाय साइड वो भी चलता रहा। बट मैं जब टीवी देखती थी तो मुझे ऐसा था कि नहीं मैं अभिनेत्री बनूंगी या मैं टीवी पे जाऊंगी। पर फिर मैंने ट्राई भी किया डॉक्टर के लिए, फिर इंजीनियरिंग भी करने के लिए ट्राई किया, फिर कॉस्मेटिक किया। पापा चाहते थे मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, कि मैं पढ़ाई करूं। अब जो चीज़ के लिए इंसान बना नहीं होता, आप कितना भी कोशिश करो वो तो बोलते ही रहेंगे। लेकिन आपको तो क्या बोलते हैं, अपने चाहने वालों को आपको तो अपने चाहने वालों को बीमार करना था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप डॉक्टर होती तो इलाज करती, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाई तो आपके चाहने वालों को आपको बीमार करना था, इसलिए अभी तो मैं सारे कैरेक्टर्स निभा पाती हूँ ना, तब तो मैं सिर्फ डॉक्टर रहती। आज मैं डॉक्टर बन जाऊँ, पुलिस बन जाऊँ, वकील बन जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, तो मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ सबके। किस किस तरह का किरदार अभी आपको मिला है निभाने के लिए? अभी तक जितने सारे आप प्रोजेक्ट किए होंगे। मैंने ना हर टाइप के ऑलमोस्ट कैरेक्टर कर ली। जैसे मराठी फिल्म में नॉर्मल एक लव स्टोरी तो की हो, साथ ही में एक फिल्म आई थी मैंने भाग किया था, उसमें मैंने एक जो इस फिल्म में करण सर का बचपन का किरदार निभा रहा है, चाहत विश्वकर्मा, उसके साथ मैंने एक फिल्म मराठी की थी, उसमें मैंने उसकी माँ का किरदार निभाया था। एकदम गांव वाली औरत थी जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितनी तकलीफ़ें झेलती है, ऐसा सब कैरेक्टर था। तब तो मैं और छोटी भी दिखती थी, लेकिन मैंने उसकी माँ का किरदार निभाया था। वो भी 7-8 साल का बच्चा था मेरा दिखाया, और मैं उसकी माँ थी। हम लोग गाँव में रहते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए मेहनत करती हूँ, वो एक किरदार निभाया। उसके अपोजिट मुझे फिर तेलुगु फिल्म में जब काम मिला तो वो था निगेटिव, जिसमें मुझे एकदम ग्लैमरस दिखना था, फाइटिंग करनी थी, ऐसा सब कैरेक्टर था। और एक में मैंने एक क्या कहते हैं जासूस का जैसे कैरेक्टर किया है एक फिल्म में। तो डिफरेंट एक थी बेगम सीरीज़ आई थी, उसमें भी मैं एक जासूस बनी हूँ MX प्लेयर पे। तो ऐसे मुझे काफ़ी अलग अलग रोल निभाने का मौका मिल गया, और अभी तो मैं इसमें बहन बनी हूँ। तो बहन वास्तव में यदि आपको मैं किसी की जासूसी करने के लिए बोलूँ तो किसकी जासूसी करेंगे आप? जासूसी मुझे मतलब कैरेक्टर निभाना एक ठीक तक है, लेकिन हाँ अगर कोई चोरी कर रहा हो या किसी ने कोई बात छुपाई हो या कुछ हो ना, तो मुझे जल्दी पता चल जाती है। तो ऐसे में पर्टिकुलर किसी की तो जासूसी नहीं, बट मुझे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, या कोई चीज़ कहीं अगर मेरे घर में भी कहीं कुछ रहा है, गड़बड़ छुपा है, तो मुझे जल्दी से पता चल जाती है, मैं जल्दी से ढूंढ लेती हूँ। 500 का नोट कहाँ है पता चल जाता है। हाँ, वो पक्का है कहाँ पर है। हाँ। अच्छा, मैं जैसे आपको इतने सारे आप प्रोजेक्ट किए हैं, कोई अगर मैं बोलूँगा कि हमारे दर्शकों को कुछ आप डायलॉग सुनाए तो क्या सुनाएंगी आप? मैं मेरी या क्या फिल्म दिखाएंगी? छत्तीसगढ़ी फिल्म का ही हाँ मेरा लास्ट ही डायलॉग है, मैं वही सुना देती हूँ। तो मैं करण सर को बोल रही हूँ कि भैया ते मोला तीजा लेके बर आए रहे ना, ते मोला तीजा ले भैया, ते मोला छोड़ के नहीं जा सकस भैया, मोर तीजा के लुगरा मोला दे भैया, मोर तीजा के लुगरा मोला दे। अब जब आप लास्ट देखेंगे तो आपको और समझ आएगा कि क्या डायलॉग था। चलिए आपके इस डायलॉग को देखकर निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के दर्शक जी। पूरी फिल्म देखने आएंगे। मैं गाना गाने के लिए बोलूँ तो क्या गाएंगे आप? मेरा अभी कल ही गाना रिलीज हुआ है, और मैं तो एक मराठी गाना भी सुनूंगा। हाँ श्योर। सुनाइए। हाँ तो मैं अभी मेरी फिल्म का जो गाना है वो सुना देती हूँ। अभी मेरे 2 सॉन्ग्स आए, एक तीजा की लुगरा टाइटल टैग और एक रोमांटिक सॉन्ग। आप क्या सुनना चाहेंगे? दोनों सुनूंगा मैं तो। अभी मैं आपको चॉइस दे रही हूँ। अच्छा दोनों सुनेंगे, चलिए ठीक है। पहले मैं नजरे नजर सुनाती हूँ। नजरे नजर मा इज़हार हो गे रे, तीर कलेजा के पार हो गे ना, मोला प्यार हो गे रे, मोला प्यार हो गे ना, मोला प्यार हो गे रे, मोला प्यार हो गे ना। अब दूसरा भी सुना देती हूँ। मूर्ति जाके लुगरा, मूर्ति जाके लुगरा, मैके के चिन्हा मूर्ति जाके लुगरा, दाई दादा
के दुलार, भाई बहनी के प्यार, दाई दादा के दुलार, भाई बहनी के प्यार, मैके के चिन्हा मूर्ति जाके लुगरा, मूर्ति जाके लुगरा, मूर्ति जाके लुगरा, मैके के चिन्हा मूर्ति जाके लुगरा। अक्का बढ़िया छत्तीसगढ़ी गाना सुनाए हस। अब तो मैं अक्सर जन हमर छत्तीसगढ़ी भाषा ल बढ़िया बोलथे और छत्तीसगढ़ी गाना ल बढ़िया सुनथे, ओकर बर मैं आधार कार्ड के मांग करथों कि हमर छत्तीसगढ़ में ओकर आधार कार्ड बन जाए करके। तो ओकरे बर अगर यदि चाहबे आधार कार्ड बने करके तो हमन थोड़ा सपोर्ट कर देबो। और मराठी की बात करें अपन, अच्छा मराठी में का सुनाहूँ, लावनी वगैरह कुछ रथे? हाँ एकदम बढ़िया एक्सप्रेशन के साथ सुनाओ, मजा आ जाए। चैत पुनवेची रात आज आली अवरात, धड धड काळ जात माझ्या माईला, कधी कवा कुठे कसा जीव झाला एडा पिसा, त्याचा नाही भरवसा तोर राहीना, राखली मी मर्जी तुमच्या जोडीनं मी आले, फिरतीच्या या रंगीराया चिंबोली मी झाले, राया सोडा आता तरी काळ वेळ नाही बरी, पुन्हा भेटू कवा तरी साजना, मला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की 12, मला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की 12, मला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की 12, मला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की 12, हे आज काय करताय मग फिरताय, असं काय करताय दाजी, आला भेटाची दिशावा झाली, हे 6ची बी गाडी गेली, 10ची बी गाडी, आता 12ची गाडी निघाली, हिला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की 12, हिला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की 12, जी जी रजी। आहा, मजा आ गया, बहुत शानदार। आप जितनी अच्छी अभिनेत्री हैं उतनी अच्छी व्यक्ति भी हैं, शुक्रिया। और उतनी ही शानदार आपकी गायकी भी है। और हमें आपसे मिलकर हमको वाकई में बहुत अच्छा लगा। आपके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़ें, आप हर तरह के रोल करें और हम लोगों से जुड़े रहें। हमारे हमेशा आप हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस स्टूडियो में हमेशा आपका स्वागत मैं रहेगा। भी चाहती हूँ छत्तीसगढ़ के संगवारियों से सबसे कि आप जैसे आपके आर्टिस्ट को माया दुलार देते हैं, वैसे हमें भी, मुझ पे भी बनाए रखिए, मैं आगे भी और प्रोजेक्ट्स कर सकूँ। सर मेरा इंटरव्यू हमेशा लेते रहे, हम ऐसे ही मिलते रहे, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, बस माया दुलार बनाए रखिए। जय छत्तीसगढ़, जय जौहर। आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे साथ इतनी अच्छी बातें की, बहुत अच्छी बातें की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जौहर, नमस्कार। और मित्रों, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। दीजिए विदा, नमस्कार।